20 अहम बातें कुरान के बारे में। आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जिसको मुसलमान रोजाना नमाज में, घर में, मदरसे में देखकर या बगैर देखे याद करके पढ़ते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें लिखी हुई बातों पर 100% ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि इस पर अमल करने वाला जन्नत का हकदार है और इससे मुंह फेरने वाला गुनाहगार है। तो चलिए, 20 अहम बातें कुरान के बारे में, 20 फैक्ट्स अबाउट कुरान, चलो जानते हैं। नंबर 1, कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान अल्लाह ताला की किताब है और इसमें अल्लाह के हुक्म लिखे हुए हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे इसको पढ़ें और उसमें बताए गए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। नंबर 2, कुरान लफ्ज का मतलब है पढ़ी जाने वाली किताब। किसी भी किताब का जो टाइटल हो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो उसी तरह यहां टाइटल कुरान है और कुरान का मतलब है हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। कोई भी किताब जब पढ़ ली जाती है तो उसे किनारे रख दिया जाता है, लेकिन यह किताब ऐसी है जिसका पढ़ना कभी खत्म नहीं होता, बल्कि एक बार मुकम्मल कर लेने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। नंबर 3, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। नंबर 4, कुरान को कई नामों से जाना जाता है। यह किताब सिर्फ कुरान के नाम से ही नहीं, बल्कि कई नामों से मशहूर है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अत तंजील, अज जिक्र, अन नूर, अल हुदा वगैरह। नंबर 5, इस किताब पर बहुत रिसर्च हुई है। कुरान पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है और हमें साइंस के हर क्षेत्र की जानकारी मिलती है। नंबर 6, कुरान आखिरी नबी पर नाजिल हुआ। कुरान आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपकी जिम्मेदारी थी कि कुरान की पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाया जाए। नंबर 7, कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ। कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ और इसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने सूरह बकरह में फरमाया है कि हमने इस कुरान को रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। नंबर 8, पूरे कुरान को 30 भागों में बांटा गया है। कुरान पाक में 30 पारे हैं, यानी कुरान 30 भागों में विभाजित है। नंबर 9, कुरान में 540 रुकू मौजूद हैं। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान में 540 रुकू हैं। नंबर 10, कुरान करीम में 6236 आयतें हैं। कुरान करीम में 6236 आयतें मौजूद है। आयतों से मिलकर रुकू बने हैं और रुकू से मिलकर पारे बने हैं और फिर 30 पारों से मिलकर पूरा कुरान बना है। नंबर 11, मुकद्दस किताब कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद सजदा करना वाजिब होता है और सजदा न करने वाला गुनाहगार होता है। नंबर 12, इसमें कुछ सूरतें मक्की और कुछ मदनी हैं। जो आयतें या सूरतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले मक्का में उतरी वो मक्की है और जो सूरतें हिजरत के बाद मदीने में उतरी वो मदनी है। नंबर 13, सबसे पहले आयत इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लजी नाजिल हुई। सबसे पहली आयत इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लजी नाजिल हुई, जो कि 30वें पारे में सूरह अलक में है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। नंबर 14, कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई? कुरान ए मजीद में नाजिल होने वाली सबसे आखिरी आयत सूरह बकरा की ये आयत है। नंबर 15, पूरा कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। मुकम्मल कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। नंबर 16, कुरान की सबसे बड़ी सूरह बकरा है। सबसे बड़ी सूरह बकरा है, जिसमें 286 आयतें हैं। ये पहले पारे से शुरू होकर तीसरे पारे में खत्म होती है और तकरीबन 2.5 पारे की है। नंबर 17, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान की सबसे छोटी सूरह कौसर है और इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं और ये 30वें पारे में है। नंबर 18, सूरह इखलास को 1/3 कुरान कहा जाता है। कुरान की सूरह इखलास को 1/3 कुरान के नाम से जाना जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। नंबर 19, सूरह अल काफिरून 1/4 कुरान कहा गया है। सूरह अल काफिरून को 1/4 कुरान के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर 1/4 कुरान का सवाब मिलता है।
नंबर 20। इस किताब में अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई। कुरान मजीद में अब तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि इस मुक़द्दस किताब का हर्फ बा हर्फ उसी हालत में है जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़ कर गए थे। इस किताब में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही इसकी हिफाजत का वादा किया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।